अपनी कई यात्राओं में से एक यात्रा पर गुरुजी वर्तमान पाकिस्तान के पसरूर के पास मिथनकोट गए। इस स्थान पर एक और सूफी फकीर रहते थे जो अपनी वास्तविक या रहस्यमय शक्तियों, अलौकिक शक्तियों को देखें के लिए समान रूप से प्रसिद्ध थे। उनके आसपास के लोग उनसे बहुत डरते थे। कई लोग उनके अनुयायी थे। कई हिंदू युवकों ने मियां मिथा की शक्ति के प्रभाव में आकर इस्लाम स्वीकार कर लिया था। फकीर खुद भी तपस्या और तपस्या में लीन था। उसका दिल सूखा हुआ था। उसमें प्रेम और मानवीय सहानुभूति जैसे गुणों की कमी थी। नतीजतन उसने जो रास्ता चुना था वह उसे हर दिन उस धार्मिक मार्ग से दूर ले जा रहा था जो प्रेम, जीवन और प्रकाश के स्रोत की ओर ले जाना चाहिए। वह खुद को और दूसरों को भी गुमराह कर रहा था। वह वास्तव में उस व्यक्ति की तरह था जो अमृत के सागर को पीने के इरादे से घर से निकलता है, लेकिन किनारे पर पहुंचकर वहां पड़े शंखों और कंकड़ों से खेलना शुरू कर देता है और अपनी यात्रा का उद्देश्य भूल जाता है। मीठा ऐसे ही बच्चों के खेल में लगा हुआ था। वह एक बड़े भ्रम की गिरफ्त में था, लेकिन उसका उदाहरण दिल को छू लेने वाला था। उसने अपने आसपास के लोगों के विश्वास को गुलाम बना लिया था। उन्होंने प्रेम, जीवन और प्रकाश के स्रोत की ओर देखना बंद कर दिया था। गुरु नानक की मुलाकात मियां मिठा से। गुरु नानक मित्तनकोट की ओर चल पड़े। उन्होंने मियां मीठा के भ्रम के गुंबद को तोड़ने और उसे स्वर्ग का प्रकाश दिखाने का संकल्प लिया था, जैसा कि उन्होंने हमजा गौस को पहले ही दिखा दिया था। वे मियां मीठा के घर से थोड़ी दूर एक बगीचे में जाकर रुके। गुरु के दिव्य संगीत और दिव्य गीतों, कीर्तन ने आम लोगों को आकर्षित किया, जो बड़ी संख्या में बगीचे के परिसर में इकट्ठा होने लगे। गुरु को देखने और उनके दिव्य गीतों को सुनने वाले सभी लोग उनके तनमन से भक्त बन गए और वे उनकी पूजा करने लगे। गुरु के नए प्रशंसकों में मियां मिठा के धार्मिक गुरु पीर अब्दुल रहमान भी शामिल थे। लेकिन जब मियां मीठा ने गुरु के आगमन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा, नानक एक अच्छे फकीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं उन्हें नींबू की तरह निचोड़ दूंगा। मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उनसे मलाई निकालूंगा, जैसे मैं दूध से मलाई निकालता हूँ। मर्दाना ने मियां मीठा की ये बातें सुनी और गुरु को बताया और कहा, मियां मीठा तो आपकी मशीन है और आप उन्हें जैसा बजाएंगे वैसा ही बजाएगा। गुरु ने कहा, रुको मर्दाना और देखो कि भगवान कैसे अपनी इच्छा पूरी करते हैं। पीर अब्दुल रहमान अपने शिष्य को गुरु की महानता के बारे में बताते हैं। पीर अब्दुल रहमान ने अपने शिष्य मियां मीठा को गुरु की महानता के बारे में बताया और उसे भगवान के प्रियतम से मिलने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। मियां मीठा हालांकि एक सूफी थे, लेकिन धार्मिक संकीर्णता से मुक्त नहीं थे। उन्होंने सुना था कि गुरु एक हिंदू थे, इसलिए उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम फकीर किसी हिंदू के पास जाए, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। फिर भी जब उनके शिक्षक ने गुरु की प्रशंसा की और उन्हें भगवान का प्रिय व्यक्ति कहा, तो मियां मीठा उनकी बात मानने और जाने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए वे चले गए। उन्होंने देखा कि मर्दाना रेबेक पर एक स्वर्गीय धुन बजा रहा था और गुरु का एक दिल को छू लेने वाला गीत गा रहा था। गुरु मानो समाधि में बैठे थे। संगीत, दिव्य गायन और गुरु के चेहरे पर चमक मियां मीठा के दिल की अंतरतम गहराई में समा गई। वे चुपचाप गुरु के पास बैठ गए। गुरु की सुंदरता ने फकीर को प्रभावित किया। कुछ देर बाद दिव्य गायन बंद हो गया। थोड़ी देर बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली। कैसी आंखें! वे अमृत से लदी हुई लग रही थी और सभी के साथ शांतिपूर्ण मन की चमक और महिमा बिखेर रही थी। वे इतनी मधुर, इतनी प्रेमपूर्ण, इतनी गहरी,
इतनी मर्मस्पर्शी और इतनी शांति और आनंद से भरी हुई थी। गुरु का मुखमंडल एक दुल्हन की तरह लग रहा था, जिसने अपने प्रभु के साथ जी भरकर उनका स्पर्श और संगति का आनंद लिया हो। उसकी आंखें अभी भी नींद से मुक्त स्वर्गीय आनंद से भरी हुई थी और प्रभु की झलक पाने की कोशिश कर रही थी, जो अभी अभी आंखों से छिप गए थे। उस मुखमंडल पर हार्दिक संतुष्टि की शांति और प्रसन्नता थी। भावी सुखद मिलन की आशा और आश्वासन था। उन अभागे प्राणियों के प्रति करुणा थी, जो जीवन साथी के साथ रहने में असमर्थ या अनिच्छुक थे, तथा लोगों को भगवान के शाश्वत धाम का आनंददायक समाचार सुनाने का संकल्प था। फकीर का हृदय जागृत हुआ। मियाँ मीठा ने यह सब देखा। गुरु ने उसकी ओर देखा। मियाँ को लगा जैसे उसके दिल में छेद हो गया हो। अशुद्ध रक्त जिसने उसके अंदर अहंकार, घृणा और ईर्ष्या के बीज पैदा किए थे, बूंद बूंद करके बाहर निकल रहा था। उसकी जगह प्रेम, करुणा और मधुरता से भरपूर शुद्ध उज्ज्वल रक्त उसकी नसों में जड़ें जमाने लगा था। गुरु ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया और पूछा कि वह कैसा है। इन शब्दों ने सूफी फकीर को उसकी कल्पना से जगा दिया। उसने भी गुरु का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने अपने चारों ओर गांव के लोगों को बैठे देखा, हिंदू और मुसलमान दोनों। लेकिन फकीर का अतीत उसे पीछे की ओर खींचता है। उन्हें देखते ही उसमें इस्लाम के प्रति पुराना गर्व और उत्साह जाग उठा। उसे याद आया कि गुरु एक हिंदू थे। उसने सोचा कि कितना अच्छा होगा अगर उसका धर्म परिवर्तन हो जाए और वह बच जाए। सिद्धों, योगियों, पंडितों, काजियों और फकीरों ने गुरु से मिलने और उनकी महानता को जानने के बाद यही इच्छा की थी। वे ऐसे महान व्यक्ति को अपने मार्ग पर लाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद को ऐसे महत्वाकांक्षी सपनों के हवाले कर दिया, तो उन्हें यह नहीं पता था कि गुरु उन सभी को अपने नए धर्म में परिवर्तित करने वाले थे। मियाँ मीठा ने गुरु से उनकी आस्था के बारे में पूछना शुरू किया। जब उन्हें पता चला कि गुरु एक ईश्वर के उपासक हैं, तो उन्हें खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि गुरु पहले से ही इस्लाम के बहुत करीब हैं। आधी लड़ाई तो पहले ही जीत ली गई थी। उन्होंने सोचा, उन्होंने खुद को लाखों हिंदू देवी देवताओं की पूजा से पहले ही मुक्त कर लिया है। अगर मैं उनके विश्वास पर पैगंबर में विश्वास जोड़ सकता हूँ, तो मैं अपने और अपने विश्वास के लिए क्या गौरव हासिल कर सकता हूँ। फकीर ने गुरु नानक की महानता को कम आंका। ऐसा सोचते हुए उन्होंने कहा, हे नानक, दो चीजें हैं जिन्हें स्वीकार करने से ईश्वर की स्वीकृति मिलती है। पहली, स्वयं ईश्वर, और दूसरी, कलमा, इस्लामी पंथ का पाठ। तुम्हें ईश्वर के दरबार में स्वीकृति मिलेगी। फिर उन्होंने गुरु को ईश्वर के दरबार में मध्यस्थ की आध्यात्मिक आवश्यकता पर जोर देने की कोशिश की और इस्लाम के पैगंबर की शक्तियों और महानता के बारे में विस्तार से बताया। गुरु ने शांत भाव से उत्साही मुस्लिम फकीर की सारी बातें सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, हाँ, पहला नाम ईश्वर का है, पैगंबर तो उसके द्वार पर एक द्वारपाल मात्र है। हे शेख, अच्छे इरादे रखो, विचार और कर्म में ईमानदार रहो। तुम्हें बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के ईश्वर के दरबार में स्वीकृति मिलेगी। मैं केवल एक को मानता हूँ और उसकी पूजा करता हूँ। मुझे दूसरे की आवश्यकता नहीं है। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उसके साथ किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ देते हो जिसे तुम उसका पैगंबर कहते हो, तो तुम अकेले एक के उपासक नहीं रह जाते। फिर तुम उन लोगों को काफिर क्यों कहते हो जो उसके साथ 2, 50, 100, कुछ हजार या कुछ लाख जुड़ते हैं? अंतर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। वे तुम्हारे जैसे ही हैं, जो केवल अद्वितीय ईश्वर की पूजा नहीं करते। लेकिन फकीर ने उत्तर दिया, हम पैगंबर को ईश्वर नहीं मानते। हम केवल यह मानते हैं
कि उनकी मध्यस्थता से हम अपने पाप कर्मों के परिणामों से बच सकते हैं। वे हमारी पूजा का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनकी कृपा पाने का साधन मात्र हैं, जबकि हिंदू वास्तव में अपने देवताओं की पूजा करते हैं। उनके विचार उनकी पूजा की वस्तुओं से ऊपर या परे नहीं उठते। उनके लिए उनमें से प्रत्येक ईश्वर है। लेकिन मित्र, गुरु ने कहा, वे भी तो यही कह सकते हैं कि वे अपने देवताओं को केवल मध्यस्थ मानते हैं। वे यह भी कह सकते हैं कि इन देवताओं के माध्यम से वे ईश्वर को प्रसन्न करने और उन तक पहुंचने की आशा रखते हैं। हाँ, फकीर ने उत्तर दिया, वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यह उनका वास्तविक विश्वास नहीं है। हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर ही सबका निर्माता और पालनहार है, और केवल वही हमारी श्रद्धा के योग्य है। संवाद जारी है। गुरु के होठों पर मुस्कान अधिक उज्ज्वल हो गई। नहीं मित्र, उसने कहा, तुम यह नहीं मानते कि एक ईश्वर ही समस्त मानव जाति का पिता है। यदि तुम ऐसा मानते, तो तुम अपने साथियों से घृणा, अत्याचार, उत्पीड़न और हत्या कैसे कर सकते थे? यदि आप एक ईश्वर में विश्वास करते थे और साथ ही यह भी महसूस करते थे कि मूर्ति पूजक हिंदू अपनी आस्था में गलत थे, तो आप उनसे इतनी नफरत नहीं कर सकते थे जितनी कि अब करते हैं। आप उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते थे जैसा कि आप अपने धर्म के प्रति कट्टर उत्साह में उनके साथ करते हैं। यदि आपकी दृष्टि में वे गुमराह हैं, तो ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को आपके हृदय में ईश्वर के इन गुमराह पुत्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति जगानी चाहिए। ईश्वर प्रेम है। प्रेम के माध्यम से ही हम उस तक पहुंचने की आशा कर सकते हैं। घृणा हमें उससे दूर ले जाती है। मुझे लगता है कि आप वास्तव में यह नहीं मानते कि जिस भगवान ने आपको बनाया है, उसी ने दुर्भाग्यपूर्ण हिंदुओं को भी बनाया है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आप एक ईश्वर में विश्वास करते हैं जो सभी मानव जाति का पिता है? आपके विश्वास और आचरण में कुछ गड़बड़ है। फकीर को अपनी कमियों का एहसास होता है और वह अपना रास्ता बदल लेता है। फकीर ने खुद को अपनी ही ज़मीन पर पराजित पाया। उसने बात बदलते हुए कहा, क्या तुम क़यामत के दिन पर विश्वास रखते हो? गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, हर किसी को वही काटना होगा जो वह बोता है। उसका मूल्यांकन उसके कर्मों के आधार पर होता है। यह तो ठीक है, फकीर ने कहा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दिन हिंदू खुद को कितना बदकिस्मत पाएंगे? मुसलमानों को मरने के बाद दफनाया जाता है। उनके शवों को धरती के संरक्षण में रखा जाता है। जब क़यामत के दिन भगवान का फरिश्ता अपना बिगुल फूंकेगा, तो धरती अपने सीने में मृतलिंग को बाहर निकाल देगी। फिर उन्हें जन्नत में ले जाया जाएगा। लेकिन हिंदुओं का भाग्य कितना अलग होगा। उनके शरीर जला दिए जाते हैं। हड्डियां और राख बिखरी हुई हैं। वे अपने शरीर को कैसे वापस पा सकते हैं? वे यहाँ जलाए जाते हैं, और इस कारण वे हमेशा के लिए नर्क की आग में जलते रहेंगे। गुरु ने उत्तर दिया, यह विचार तो है ही, लेकिन आप एक दो बातों को अनदेखा कर रहे हैं। सबसे पहले, धरती के नीचे दबे मुसलमानों के शव भी हिंदुओं के शवों की तरह ही मिट्टी में मिल जाते हैं। आपके न्याय के दिन तक उनमें से किसी के शव का कोई निशान नहीं बचेगा। अगर वे इन सब के बावजूद उठ सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुओं के शवों को जलाए जाने के कारण ईश्वर का कोप झेलना पड़े। खैर, फिर मुसलमान भी ऐसी ही नियति से नहीं बच सकते, क्योंकि उनके शव भी आखिरकार ज्यादातर मामलों में जल जाते हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फकीर ने पूछा। गुरु ने उत्तर दिया, इस प्रकार, तुम जानते हो कि कुम्हारों को पुराने कब्रिस्तानों की मिट्टी बहुत पसंद होती है, क्योंकि वह बहुत कठोर होती है। वे ऐसी जगहों को खोदते हैं, मिट्टी से बर्तन और ईंट बनाते हैं और उन्हें भट्टियों में पकाते हैं। इस प्रकार मुसलमानों के सड़े हुए शरीरों से बनी मिट्टी जलती है, और यदि तुम्हारा तर्क सही है,
तो वह बहुत पीड़ा में चिल्लाती है। लेकिन तुम गुमराह हो, मेरे दोस्त। तुम जो बातें कर रहे हो, वे मनुष्य की समझ से परे हैं। केवल वही जानता है जिसने ब्रह्मांड बनाया और अपने तरीके से उसका पालन पोषण और पोषण किया। हमें केवल उससे और उसके प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। केवल इसी तरह से हम उसके द्वारा स्वीकार्य होने की आशा कर सकते हैं। फकीर और कुछ न बोल सका। फकीर और क्या कह सकता था? वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद गुरु ने उस पर अपनी कृपालु, प्रकाशमय मुस्कान बिखेरी और कहा, अच्छा भाई, भगवान ने जो मार्ग हमारे सामने रखा है, उसमें सभी को उनके कर्मों और कार्यों के अनुसार ही माना जाता है। जाति या धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विचार से गुमराह मत हो कि चूंकि इस देश में तुम्हारा ही